जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। चाइना ने अमेरिकन कंपनी बोइंग और अदर डिफेंस कंपनीज जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं और वो कंपनी ताइवान को आर्म्स सपोर्ट किया करती हैं, अब उनको चाइना के द्वारा पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये बैन चाइना ने क्यों किया है और ये जो सैंक्शंस चाइना अमेरिकन कंपनीज के ऊपर लगा रहा है उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। चीन, ताइवान और अमेरिका, ये तीन ऐसे ट्रायंगल बनते हैं जिससे कि विश्व की अर्थव्यवस्था और आने वाला जो वर्ल्ड वॉर थर्ड है वो आपका डिसाइड होता है। अभी हाल ही में चाइना के द्वारा मंडे को जब ताइवान के प्रेसिडेंशियल जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका इनॉग्रेशन हुआ है, तो उसी समय चाइना ने अमेरिका के बोइंग कंपनी और अदर टू कंपनीज को जो है आपका सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रतिबंध बैन आपका इम्पोज कर दिया है। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है एविएशन की, जो कि सिविलियन एयरक्राफ्ट साथ ही साथ मिलिट्री एयरक्राफ्ट को आपका डेवलप किया करती है। ये मूव काफ़ी लेटेस्ट है बीजिंग के द्वारा, और बीजिंग ने कहा कि जो बोइंग है उनके द्वारा जो आपका ताइवान को आर्म्स एक्सपोर्ट किया जाता है वो चीन के लिए खतरा है और कई अन्य कारण चाइना के द्वारा दिए गए हैं। चीन ताइवान को अपनी टेरिटरी बताता है, वहीं पर ताइवान जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को मान्यता देने की बात करता है। ताइवान का सपोर्ट पूरी तरीके से अमेरिका आपका किया करता है और अमेरिकन कंपनीज चाइना में भी आपका ऑपरेट करती हैं, जैसे कि बोइंग कंपनी हो गई। और इस कारण से बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी यूनिट, जिसमें आपके जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम, जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम है, इनको अनरिलायबल एंटिटीज लिस्ट में आपका डालकर इन्होंने सैंक्शंस आपका लगा दिया है। साथ ही साथ जो इन कंपनी के हम कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, उनके ऊपर भी ट्रैवल बैन आपका इम्पोज कर दिया है। हम जानते हैं कि चीन में किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है, ऑटोक्रेसी है। और अमेरिका भी जो है चीन की कई कंपनियों पर पहले से प्रतिबंध उन्होंने लगाया है, और अब चीन के द्वारा ये काफ़ी बड़ा कदम लिया गया है जिससे कि चीन अमेरिका के ऊपर आपका इनडायरेक्टली दबाव आपका डाल सके। तो बोइंग कंपनी जो भी ऑपरेशंस चीन में करती है, उस ऑपरेशन के ज़रिए वो जो आर्म्स रहते हैं जो चीन में बनते हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाता है ताइवान के लिए। अब चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि ताइवान को किसी भी तरीके से शक्तिशाली किया जा सके, इसी कारण से उन्होंने जनरल डायनामिक्स और बोइंग कंपनी पर आपका प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अभी ताइवान में जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर नए इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है लाई चिंग टी। ओके, तो इन्होंने ताइवान के सिक्योरिटी को इन्हेंस करने का प्रॉमिस किया है, जहाँ पर ये ताइवान के मिलिट्री आर्मी को जो है और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस आपका बनाना चाहते हैं और अपने देश को डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि अप्रैल में चाइना फ्रोज द एसेट ऑफ द जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम एंड द जनरल डायनेमिक्स लिमिटेड लैंड सिस्टम। तो इनके जितने भी एसेट हैं वहाँ पर चाइना के द्वारा जब्त कर लिए गए हैं, उन पर आपका प्रतिबंध लगा दिया गया है जिससे कि वो आगे की कार्रवाई ना कर पाएँ। जनरल डायनेमिक्स टोटल 6 गल्फ स्ट्रीम और जेट एविएशन सर्विसेज ऑपरेशंस चीन में किया करती है और ताइवान को सपोर्ट करती है। हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं कि चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं वो ताइवान की टेरिटरी में जाते हैं और उनके एरोस्पेस का उल्लंघन आपका किया करते हैं। इसी प्रकार से ये जो कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, वो एब्राम्स टैंक्स आपका डेवलप करती हैं और इनका इस्तेमाल जो है ताइवान के द्वारा आपका किया जाता है जिससे कि वो चीन से लड़ाई में जो है बेहतर तरीके से एज आपका ले सकें। जनरल एटॉमिक्स के द्वारा प्रीडेटर और रीपर ड्रोन्स आपके डेवलप किए जाते हैं जिसको भारत भी अब आपका खरीद रहा है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल होगा कि इन प्रीडेटर और रीपर ड्रोन्स का इस्तेमाल अभी ताइवान कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। वर्ष 2022 में चाइना के द्वारा बोइंग डिफेंस स्पेस सिक्योरिटी के जो सीईओ टेड कॉलवर्ट थे, इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। और ये प्रतिबंध इसलिए लगा था क्योंकि 355 मिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जो है हार्पून मिसाइल को आपका ताइवान को देने के लिए करार इन्हीं के नेतृत्व में आपका हुआ था, तो इनको ऊपर भी चाइना के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये प्रतिबंधों की श्रृंखला है, कभी अमेरिका ईरान के ऊपर लगाता है, कभी आपका चाइना के ऊपर लगाता है, जिससे कि उनकी जो कंपनीज हैं वो कमज़ोर हो सके, उनकी सरकार पर दबाव डाला जा सके और
ताइवान लगातार चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा हरासमेंट आपका महसूस करता जा रहा है, और जो चाइना की नेवी की आपके वॉरशिप्स होते हैं वो ताइवान के टेरिटरी में लगातार देखी जाती रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो साउथ चाइना सी है और ये जो 9 डैश लाइन है, ये जो आप डैश डैश देख रहे हो, इसको चीन के द्वारा 9 डैश लाइन कहा जाता है, जिस पर विवाद है। जैसे कि फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनोई ये इस लाइन को नहीं मानते हैं। वहीं चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी का 9 डैश लाइन का अंदर आने वाला जितना भी इलाका है वो इनका इलाका है। और इस कारण से आप देखेंगे कि अमेरिका इस पर किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है विश्व की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी में से एक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द कोर्सेज रनिंग विद द क्रैक एग्जाम, और वॉरिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।